आज पढ़ते हैं प्रथम अध्याय का महात्मा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती जी भी आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वह कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगशाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडरों की माला धारण किए रहते हैं। इससे तो कोई कर्म पवित्र नहीं है। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव बोले, हे पार्वती, सुनो। जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ, उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंदकर आनंद के मग्न थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निद्रा सताती है? निद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों का व्यापता है। आप तो त्रिगुणातील हैं, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको ना निद्रा व्यापती है और ना आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। और वह एक ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से यह जीवन सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश या दुख इस जीवन को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप में हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5वां तक अध्याय मेरा मुख है, आगे के 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं, वे सब मेरी नाड़ियाँ हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो। मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ, मगन नहीं, मैं तो जिस आनंद में मग्न रहता हूँ वह गीता का ज्ञान है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ज्ञान ऐसा है तो कृपा करके मुझे भी बताइए कि कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी, सुनो। श्री नारायण जी बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महात्म तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्वशास्त्र में गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्वथी धर्म गई गंगा, सर्वधर्म मयोदया, मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जाने सो पिता। दीदी लोचन सर्वड़ा, विद्वान नाना त्रय लोचन, सप्त लोचन धर्माणा, ज्ञानी ना अनंत लोचन। अब पहले इसका अध्याय का महात्म सुनो। शिव पार्वती से इस भांति कहते हैं, जिस भांति नारायण जी लक्ष्मी जी को सुनाया है। हे श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल नून नामक का व्यापार
करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों के पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुण ने खरीद लिया। भिक्षुण ने उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती कि उससे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता था। कई दिन इस प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटते। एक दिन एक गड़िका वहां आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उससे एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब कुछ याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। तो वह उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तू विप्र है? मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विप्र के घर में जन्म लिया। तू अपना वह पुण्य बता जो तूने मेरे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त की दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि जा, तू सुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले आया और उसने एक विप्र मुझे मोल ले लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्होंने धन तो प्राप्त न हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठाकर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे दिया। सो मैं नित्य गीता जी का पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है। इस पर गणिका ही समझ में इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। तो यह श्री गीता जी का पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण कर ले, तिसको भी मुक्ति मिलेगी। और इसका फल कितना कहूँ, अतुल्य फल है। यह पहले अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया। मैं आशा करती हूँ आपको पहले अध्याय का महात्म्य समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पहले अध्याय पढ़ा, तो आप ज़रूर जाके देखिएगा, उसके बाद ये महात्म्य देखिएगा। अब मैं मेरी दूसरी वीडियो में मैं द्वितीय अध्याय पढ़ूंगी। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि ये वीडियोस बहुत ही रॉ लेवल पे मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है गीता पढ़ते पढ़ते रुकना नहीं चाहिए। और इसलिए ये थोड़ी रॉ फेम में है। और चलिए फिर कल मिलते हैं द्वितीय पार्ट के साथ। धन्यवाद।